तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। उससे पूर्व बाबा के महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली है 3 जुलाई 2023। तो आज की मुरली से महावाक्य है, मीठे बच्चे सर्विस की नई इन्वेंशन निकालो। सर्विस की नई इन्वेंशन निकालो, सेवा का विस्तार करो। सेवा का विस्तार करो। सेवा क्षेत्र में माताओं को आगे करना ही सफलता का साधन है। सेवा आगे बढ़ाना है तो माताओं को आगे करना यही सफलता का साधन है। तो आज की मुरली से प्रश्न है, किस मैनर के साथ बात करो तो अथॉरिटी के बोल तुम सिद्ध कर सकते हो। किस मैनर्स के साथ बात करो तो अथॉरिटी के बोल तुम सिद्ध कर सकते हो। उत्तर है, जब भी किसी बड़े से बात करते हो तो आप कह करके बात करनी चाहिए। आप कैसे हो, आपको कुछ चाहिए। खास तो थोड़ा महाराष्ट्र वाला, हमारा हिंदी नहीं आती, चले जब मधुबन में आएंगे, तुम कैसे हो, तो समझ जाते हैं कि हम हिंदी वाले नहीं है। तो अदर भाषा वाले थोड़ा सा प्रॉब्लम करते, बाकी हिंदी वाले तो आप ही बोलते हैं ज्यादा। तो बाबा कहते हैं, जब भी किसी बड़े से बात करते हो तो आप कह करके बात करनी चाहिए, तू कह करके नहीं। ये भी मैनर्स है। तुम अपनी अथॉरिटी से बोलो लेकिन रिस्पेक्ट जरूर दो। और गुस्से में होते तो थोड़ा तू चलते रहता। गुस्सा भी, जिसको क्रोध आता है ना, उस समय तू लगते, तू भी ऐसा करता है, तू भी करता है, तू रिस्पेक्ट नहीं देते। स्कूल में यह भी मैनर्स सिखलाए जाते हैं, क्योंकि हम बहुत बड़ी स्कूल में पढ़ रहे हैं। मैनर्स बहुत सारी चीजें हैं, ये केवल बोलने की नहीं। अब चप्पल पहने हैं, रास्ते में चल रहे हैं, उस चप्पल का आवाज आ रहा है, चटक पटक, सबका ध्यान जाएगा। ये भी मैनर्स नहीं है। क्लास चल रहा है, इतना अच्छा योग चल रहे हैं, और लास्ट में आए और आकर के सीधा यहाँ करके बैठ गए, सबका ध्यान टूट गया। ये भी मैनर्स नहीं है, क्योंकि हम देवता बनने के लिए जा रहे। बाबा कहते हैं छोटे छोटे मैनर्स सीखने। कभी भी अहंकार से बात नहीं करनी चाहिए। ज्ञान के नशे में सदा हर्षित रहो। हर्षित चेहरा भी बहुत सेवा करता है। चेहरा कैसा चाहिए? हर्षित। किसका रह सकता है? निगेटिव वालों का नहीं, पॉजिटिव वालों का चेहरा। इसलिए कभी कभी बाबा की एक लाइन आती है मुरली में, बच्चे चाल और चलन से, चेहरे से क्या करो। तो चलन से कैसी सेवा, चाल की कैसी सेवा? क्योंकि आगे चल करके बाकी सारे साधन समाप्त हो जाएंगे सेवाओं के, केवल रहेगा चाल चलन और चेहरा। आगे चल करके बाबा कहता है तुम्हारा चेहरा म्यूजियम का काम करेगा, लेकिन कौन सा चेहरा? हर्षित चेहरा। कभी भी मन के अंदर कोई निगेटिव बातें ना हो। तो बाबा कहते हैं ये मैनर्स धारण करो, तो ये भी सेवा का नया साधन है। तो आज का गीत तो सुना। आज के इंसान को, आज के इस इंसान को क्या हुआ। पहला पेज पढ़ेंगे और लास्ट का पेज पढ़ेंगे, फिर क्लास करेंगे। तो ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को यह भी समझाया गया कि बहुत पाप आत्माएं बन गई है। अच्छे बच्चे पुकारते हैं कि पाप बहुत हो गए हैं, पाप से ही मनुष्य पतित बनते हैं। याद भी करते हैं कि पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाने के लिए पतित पावन आओ।
ये पतित दुनिया है तो जरूर कोई पावन दुनिया भी होगी। निराकरी दुनिया को पावन दुनिया नहीं कहा जाता, वह शांतिधाम है। पतित और पावन दुनिया मनुष्य के लिए है। कलयुगी दुनिया में पतित है, सतयुगी दुनिया में पावन है। पतित पावन बाप ही पावन दुनिया स्थापन करते हैं। विद्वान पंडित ने शास्त्र बनाए हैं, नाम रख दिया है व्यास। व्याख्यान करने वालों का नाम तो चाहिए ना। मनुष्य तो जानते ही नहीं कि शास्त्र बनाए कब। यह तुम बच्चे जानते हो, सतयुग त्रेता में शास्त्र आदि होते नहीं। भक्ति मार्ग का वहां कोई निशान भी नहीं। कहा सतयुग बाप ज्ञान से जिंदाबाद करते हैं। ज्ञान से 21 जन्म जिंदाबाद होते हैं, फिर माया करके मुर्दा बना देती। यह है मुर्दों की दुनिया, जिसको कब्रिस्तान कहा जाता है। इस समय घोर कब्रिस्तान कहेंगे। बुद्धि तो सबकी चलती होगी ना। महाभारी लड़ाई में पूरा कब्रिस्तान बनता है। भूकंप हुआ था कच्छ भुज की तरफ 2000 कुछ 1-2, तो बड़ी दादी ने हम लोगों को कहा कि सामान लेके के जाओ। हम तो 2 ट्रक बहुत सारा सामान लेके गए। रात को पहुंचे, तो रात को जब पहुंचे तो एक जगह पर बहुत लाइट दिखाई पड़ रही थी। हमने सोचा कोई शहर आ गया। नीचे उतरे, पता चला वहां मुर्दे जला रहे थे पूरा चारों तरफ, और एक के ऊपर 4-4, 5-5 मुर्दे डाल रहे थे। और उस शहर का नाम था बचाओ। वहां कोई भी बच्चा नहीं। माना 5000 साल पहले भी वहां भूकंप हुआ था, आवाज निकला था कि बचाओ। इसे लास्ट अभी भी नाम था बचाओ। तो पूरा मुर्दे। तो बाबा कहते हैं विनाश में क्या होगा, सारा कब्रिस्तान बन जाएगा। और लड़ाई में ऐसा नहीं होता। भागवत में लिखा हुआ है, ज्ञान सागर के सभी बच्चे कब्र दाखिल हो जाते हैं। माया ने काम चिता पर बिठाई, सबको भस्मीभूत कर दिए हैं, सब कब्र दाखिल हैं। मुसलमानों ने की कुरान आदि में भी कब्र दाखिल हो जाते हैं, इसे लिखा हुआ है। जब कब्र दाखिल हो जाते हैं तो अल्लाह आता है कब्र से निकालने के लिए। माना अभी ये दुनिया ही सारी विकारों के वश है, वो कब्र में है। जब कयामत का समय होता है तो उन्हों को जगाने अल्लाह आता है। कब्रिस्तान को फिर परिस्तान बनाते हैं। बाबा ने बताया था कि बिरला मंदिर में भी लिखा हुआ है कि दिल्ली परिस्तान बनाया था। तो जरूर कब्रिस्तान को परिस्तान बनाया होगा। प्रलय तो नहीं होगी, परंतु मरते बहुत हैं। सतयुग में होते ही थोड़े मनुष्य, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है, वहां ऐसी हालत नहीं होगी। जिसका ये गीत सुना, कितना बदल गया इंसान। वास्तव में इंसान नहीं बदला, इंसान तो वही है जो सतयुग में जैसा था। उसकी सोच बदले, उसका व्यवहार बदला, उसके कर्म बदले। व्यक्ति बदला मतलब क्या बदले, उसके विचार बदले। स्वर्ग में कोई किसी को दुख नहीं देता, यहां तो कितना दुख देते हैं, 1-2 का खून भी कर देते हैं। बाबा के पास समाचार तो आते हैं ना। कोई दूसरों की स्त्री पर फिदा हो जाते हैं तो अपनी स्त्री को खत्म कर देते हैं, जहर आदि दे देते हैं। ये है पतित दुनिया। तब तो गाते हैं, हे पतित पावन आओ। परंतु अपने को पतित समझते नहीं। कोई को कहो तुम पतित हो तो बिगड़ पड़ेंगे। उसको कहो कि आप राक्षस हो, तुरंत बिगड़ गए। हम तो राक्षस थोड़ी। नरक में, कहते नरक में नहीं है हम। तो कोई मरता है तो उसको क्या बोलते हो, स्वर्ग गया। तो हम कहाँ बैठे, नरक। अभी तुम जानते हो कि हम भी पतित थे,
बाप पावन बना रहे, यह सब ये अब यह फिर दुनिया को बनाना है कि पतित पावन को पावन बनाने वाला है, पतितों को पावन बनाने वाला शिव बाबा है, जिसकी जयंती भी तुम मनाते हो वो आ गए हैं। अर्थात विश्व का राज्य देने के लिए आए हैं। मालिकपन में भी स्टेटस रहते हैं ना। श्री कृष्ण के मुख में माखन दिखाते हैं, अर्थात विश्व का राज्य है। मालिकपन में भी स्टेटस होता है, तो जितना जो करेगा वो पाएगा। तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ाते हैं, परम पिता परमात्मा कहा जाता है, तो पिता तो जरूर वर्षा मिलता है ना, माता पिता तो चाहिए तब बच्चे पैदा हो, तब वर्षा मिले। कहते भी है तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारे सहज राजयोग सिखलाने से हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। समझाना चाहिए कि 3 सेनाएं हैं बरोबर खड़ी है। कौन सी? पांडव, कौरव और यादव। विनाश काले विपरीत बुद्धि तो खलास हुए थे, बाकी जिनकी प्रीत थी भगवान के साथ वह स्वर्ग के मालिक बन गए। हमारा फर्ज है गवर्नमेंट को इतला करना। बाबा कहते गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाओ। जो भी बड़े बड़े ऑफिसर तुम्हारे साथ मिलते हैं उनसे भी सही ले सकते हो तो खुश हो जाएंगे। यह तो बहुत अच्छा कार्य करते हैं, मेहनत करो। बाबा कहते सेवा की मेहनत करो, इसमें फुर्सत भी चाहिए जो फिर संभाल सको। सर्विस बढ़ाने के लिए बहुत युक्तियां हैं, परंतु बच्चों में कहाँ का अहंकार आ जाता है या फैमिलिटी में आने से बहुत नुकसान कर देते हैं। ज्ञान के नशे में चेहरा हर्षित मुख होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे शिकले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह वाह वाह। तो आज के मुरली से धारणा है, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है। दैवी मैनर्स धारण करने। एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं है। जो बाबा सुना रहे हैं, एक कान से सुन करके दूसरे कान से नहीं निकालना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है। दैवी मैनर्स धारण करने हैं। एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकालना नहीं है। दूसरा है विश्व रचिता बाप हमें पढ़ा रहे हैं। विश्व रचिता बाप हमें पढ़ा रहे हैं, उनके हम स्टूडेंट हैं, गॉडली स्टूडेंट हैं। इस नशे में रहना है। सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकाल उसमें बिजी रहना है। सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकाल उसमें बिजी रहना है। तो ये आज के मुरली से धारणा थी। लेकिन केवल मुरली सुनने के मार्क कितने मिलते हैं? थोड़े। समझो 100 मार्क आज के दिन के लिए सुनने के मार्क उसमें से 30। लेकिन ये जब आप करेंगे तब उसके मार्क 100 हो जाते। हम सुन लिया लेकिन सारा दिन किया ही नहीं तो आपके मार्क कट हो गए सारे। थ्योरी के सुनने के मार्क नहीं। हम तो रोज इतने खुश होते हैं, हम रोज मुरली सुनते हैं, लेकिन उसका प्रैक्टिकल कितना करते हैं? थ्योरी को ज्यादा मार्क होते हैं। तो आज के मुरली से वरदान है, बाप के दिव्य खजानों को मनन कर अपना बनाने वाले सदा हर्षित सदा निश्चिंत भव। बाप के दिए हुए खजानों को मनन कर अपना बनाने वाले सदा हर्षित सदा निश्चिंत भव। विस्तार है, आप बच्चों को मनन व स्मरण करने का चित्र
भक्ति मार्ग में विष्णु का दिखाए हैं। सांप को सैया बना दिया, अर्थात विकार अधीन हो गए। माया से हार खाने की, युद्ध करने की कोई चिंता नहीं। सदा मायाजित अर्थात निश्चिंत। रोज ज्ञान की नई नई पॉइंट स्मृति में रख मनन करो तो बड़ा मजा आएगा। सदा हर्षित रहेंगे, क्योंकि बाप का दिया हुआ खजाना मनन करने से अपना अनुभव हो जाता है। और जो अनुभव की अथॉरिटी कभी फेल नहीं हो सकती, कभी ज्ञान भी छोड़ नहीं सकता वो अनुभव। तो आज बाबा ने खास होमवर्क दिए हैं, उसको क्या करना है, हमें करना है। तो आज के मुरली से स्लोगन है, सो परिवर्तक वह है, सो परिवर्तक वही है जिसके अंदर सदा ये शुभ भावना इमर्ज रहे कि बदला नहीं लेना, बदल करके दिखाना है। सो परिवर्तक वह है जिसके अंदर सदा शुभ भावना इमर्ज रहे, बदला नहीं लेना, स्वयं को बदलना, बदल करके दिखाना है। तो ये आज की बाबा की मुरली थी। नए नए युक्तियां बना रखो, मनन चिंतन करो, अपने एम ऑब्जेक्ट को सदा सामने रख करके सदा खुश रहना है, दैवी मैनर से धारण करने। इसमें से कोई एक पॉइंट तो करो। इसलिए संत ज्ञानेश्वरी में क्या कहा है, एक वही तरह अनुभव अभी। इतनी 4 पेज सुनी, उसमें से एक करो, बाकी सारा आएगा। हम करेंगे नहीं तो फिर उसके मार्क नहीं मिलेंगे। ओम शांति।